To factorize the given quadratic equations using अनुरूपीय अद्य मध्यनंत्य मंत्य सूत्र। आई नो इस सूत्र का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जितना डिफिकल्ट इसका प्रोनाउंसिएशन है ना, उतना ईजी इसका मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टर्स निकालने का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है। और यहाँ पे अनुरूपीय इसका मतलब है प्रोपोर्शनलिटी, मतलब रेशियो, और अद्य मध्यनंत्य का मतलब है फर्स्ट बाय फर्स्ट एंड लास्ट बाय लास्ट। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। सो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6x² - 11x + 3। तो हमें करना क्या है, जो हमारी मिडिल टर्म है यानी कि -11, उसे इसमें में स्प्लिट करना है कि उनका सम -11 हो और जो रेशियो हो FC का FT के साथ वो इक्वल हो LT/LC के। अब यहाँ FC क्या है, फर्स्ट कोएफिशिएंट है इक्वेशन का यानी कि x² का कोएफिशिएंट दैट इज 6, और LC क्या है यहाँ पे, लास्ट कोएफिशिएंट है इक्वेशन का दैट इज 3, ठीक है। और FT/LT क्या है, जो हमारी मिडिल टर्म है ना -11, उसे जो हम दो टर्म से स्प्लिट करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो FT है और जो लास्ट टर्म होगी वो LT है, ठीक है। तो अगर हम -11 को -2 और -9 में स्प्लिट करें तो इनका सम -11 होगा, -2 + -9 ये -11 होगा, और जब हम यहाँ रखेंगे तो रेशियो भी बराबर होगा। तो FT की जगह -2 रखो, LT की जगह -9, इन्हें सॉल्व करेंगे तो 6/-2 ये हो जाएगा 3/-1 और -9/3 हो जाएगा -3/1। रेशियो इक्वल हो गया। हम जो ये हमारा डिनोमिनेटर में -1 है, इसका जो माइनस है वो हम न्यूमरेटर में भेज सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो न्यूमरेटर का जो माइनस है वो डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, ठीक है, सेम ही बात रहेगी। तो अब ये रेशियो बराबर है -3:1, ठीक है। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा x है वो न्यूमरेटर के साथ रखते हैं यानी कि -3x, और जो रेशियो वाला सिंबल है इसकी जगह प्लस लगा देते हैं। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया -3x + 1। अब निकालेंगे हम अपना सेकेंड फैक्टर। तो क्या करते हैं, उसके लिए हम फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन लेते हैं। पहले हम क्या लेते थे, फर्स्ट कोएफिशिएंट, इस बार हम इक्वेशन की फर्स्ट टर्म लेंगे अपॉन में फर्स्ट टर्म ऑफ फैक्टर। पहले क्या ले रहे थे हम, मिडिल टर्म की जो दो टर्म्स थी वो, इस बार हम फर्स्ट टर्म फैक्टर की ले रहे हैं। जो हमें -3x + 1 लिया ये फैक्टर है, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, ठीक है, प्लस LT यानी कि लास्ट टर्म ऑफ इक्वेशन अपॉन में लास्ट टर्म ऑफ फैक्टर। तो फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन क्या है 6x² और लास्ट टर्म ऑफ इक्वेशन है 3, और फर्स्ट टर्म ऑफ फैक्टर क्या है -3x और लास्ट टर्म ऑफ फैक्टर क्या है 1, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 6x² / -3x 2x/-1 हो गया, और माइनस को हम न्यूमरेटर में भेज सकते हैं -2x/1। तो बेसिकली ये तो यही हो गया, -2x + 3 हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, और डिनोमिनेटर 1 रहता है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर कंसिडर करते हैं क्योंकि एक ही बात होती है। तो हमारा सेकंड फैक्टर हो गया -2x + 3। अगर डिनोमिनेटर में 5 होता, सपोज करो -2x/5 + 3 होता, तो हम क्या लिखते हैं -2x/5 + 3 हमारा सेकंड फैक्टर होता। लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो वो न्यूमरेटर की बराबरी होता है बेसिकली, फिर फ्रैक्शन नहीं कंसिडर करते हम, तो वही करा हमने -2x + 3 होगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड फैक्टर हो गया। तो फैक्टर्स क्या हुए 6x² - 11x + 3 के, -3x + 1 फर्स्ट फैक्टर और -2x + 3 सेकंड फैक्टर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फैक्टराइज 21x² - 13x - 20, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे सच दैट 21 अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू लास्ट टर्म ऑफ मिडिल टर्म अपॉन -20। तो अगर हम -13 को 15 और -28 में तोड़ें तो इनका जो वो है सम यानी कि -28 + 15 वो -13 के बराबर होगा, और ये रेशियो भी बराबर हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे 21/15 इक्वल्स टू -28/20। सॉल्व करेंगे तो 21/15 3 से कटेगा, 7/5 हो जाएगा, और इक्वल्स टू ये 4 से कटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ भी 7/5 और माइनस माइनस भी कटेगा, रेशियो इक्वल हो गया 7:5। तो मैंने क्या बताया था, x जोड़ेंगे हम न्यूमरेटर के साथ, रेशियो के सिंबल की जगह प्लस आएगा, तो फर्स्ट हमारा फैक्टर हो गया 7x + 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे अपना सेकेंड फैक्टर। तो क्या होगा 21x² जो हमारी फर्स्ट टर्म है इक्वेशन की, अपॉन में हमारा फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट टर्म दैट इज 7x प्लस, अब क्योंकि लास्ट टर्म जो है -20 तो -20 ब्रैकेट में लिख लिया, अपॉन में लास्ट टर्म ऑफ द फैक्टर दैट इज 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 21x² / 7x, ये 7 से कट रहा है और x भी कट रहा है, तो ऊपर बचेगा बस 3x और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस, और ये -20
और ये 4 से कट रहा है बेसिकली, तो 5 1 5, 5 4 20 बेसिक, सॉरी 5 से कट रहा था वो, तो 5 1 5 -4 हो गया न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 3x - 4 ही हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये वही फ्रैक्शन तो हट ही गया, बस बचा 3x - 4, सेकेंड फैक्टर हो गया 3x - 4। तो 21x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 20 ये फैक्टर्स क्या हुए, 7x + 5 और 3x - 4, ठीक है। हियर आर सम क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।